गुरु प्यारे साध संगत जी, राधा स्वामी जी। संगत जी, ये साकी हजूर महाराज जी की है, जिसमें हमें बाबा जी की दया मेहर का एहसास होगा। तो संगत जी, साकी ऐसे है कि एक अंधा व्यक्ति डेरा ब्यास में आया। उसकी वहाँ पर कुछ सेवादारों से मुलाकात हुई और एक सेवादार ने उस व्यक्ति को पंडाल में ले जाकर बैठा दिया। उसने बाबा जी का पूरा सत्संग सुना और सत्संग सुनने के बाद वह उस सेवादार को कहने लगा कि मुझे आपके गुरु से मिलना है, कृपया आप अपने गुरु से मुझे मिलाएं। उस सेवादार ने कहा कि आज संगत बहुत ज़्यादा है, आज आपका उनसे मिलना नहीं हो पाएगा। आप ऐसा करें, आज रात यहीं रुक जाएं और कल का सत्संग सुनकर ही जाएं। आज रात आप मेरे पास ही रह लें। उस अंधे व्यक्ति ने वैसा ही किया। अगले दिन फिर वह सत्संग सुनने पंडाल में गया। उस सेवादार ने उस अंधे व्यक्ति को पंडाल के साइड में बिठा दिया। उसने वह सत्संग भी महाराज जी का सुना और उस सत्संग में भी महाराज जी ने नामदान की बात ही बताई, नामदान की अहमियत बताई। तो उसके अंदर तड़प लग गई कि मुझे भी नामदान लेना है। वह सत्संग सुनते सुनते रो रहा था। उसकी आंखों में से आंसू टपक रहे थे, तो उससे रहा नहीं गया, तो वह नामदान लेने के लिए लाइन में लग गया। तो सेवादारों ने उसे निकाल दिया और कहा कि आपकी आंखों की ज्योति नहीं है, इसलिए आपको नामदान नहीं दिया जा सकता। उस अंधे व्यक्ति ने कहा कि अगर ऐसा है तो मुझे अपने गुरु जी से मिलाएं, मुझे उनसे बात करनी है। बाबा जी के सामने पेश किया गया तो महाराज जी ने भी यही बात कही। तो उस अंधे व्यक्ति ने कहा कि फिर ऐसा करो, यहाँ पर मुझे नामदान मिल सकता है, मुझे वहाँ भेज दो। तो महाराज जी ने उसकी ये बात सुनकर उन सेवादारों को कहा कि भाई, इसे पीछे ले जाकर बिठा दो। वैसा ही किया गया, उसे पीछे जाकर बैठा दिया गया। जब बाबा जी ने सभी संगत को नामदान दे दिया तो आखिर में उसे कहा कि भाई खड़ा हो, तो वह खड़ा हो गया और उसे कहा कि मेरी तरफ देख, ये चेहरा तेरे काम आएगा। जब उसने आंख उठाकर देखी तो उसकी आंखों की ज्योति आ गई। उसने महाराज जी को देखा तो महाराज जी ने कुछ वक्त के लिए उसे आंखों की ज्योति दे दी। और साथ संगत जी, जो गुरु बाहर की ज्योत दे सकता है, अंदरूनी ज्योति भी दे सकता है। तो संगत जी, अभ्यास करने के बाद वह अंधा व्यक्ति को ज्ञान तो प्राप्त हुआ, उसके अंदर की आंख तो खुल भी गई, उसने सब जान लिया। तो जब वह एक बार महाराज जी का सत्संग सुनने दोबारा डेरा ब्यास में आया तो सत्संग सुनते सुनते बीच में खड़ा हो गया और कहने लगा, महाराज जी, मुझे आपसे अर्जी करनी है, कृपया मेरी बात सुने। महाराज जी ने कहा कि भाई, इतनी जल्दी क्या है, बैठ जा। लेकिन कुछ देर बाद वह फिर खड़ा हो गया और कहने लगा, महाराज जी, रहा नहीं जाता, मुझे बात करनी है। महाराज जी ने कहा कि ले भाई, चला ले जो तुझे बंदूक चलानी है। सारी संगत को कहने लगा, मेरे भाई बहनों, ये कोई इंसान नहीं है, ये पूर्ण संत गुरु रब है, इंसान मत समझना। मैं आपको अपनी कहानी बताता हूँ। मैं पिछले जन्म में एक चील था जो कि डेरा ब्यास के पास एक पेड़ के नीचे रहता था। तो डेरा ब्यास के कुछ सेवादार उस पेड़ के नीचे बैठकर लंगर खाकर चले गए और टुकड़े मुझे मिल गए और मैंने वो टुकड़े खाए। और खाने के बाद उडारी भरी तो एक रेलवे लाइन पर एक कुत्ता जो कि घायल पड़ा था। तो मैंने देखा कि मुझे मांस मिल गया, क्योंकि हम चील जाति को मांस बहुत पसंद होता है। तो मैंने सबसे पहले उसकी आंखें खाई। इसके कारण मुझे
इस जन्म में आंखों की ज्योति नहीं मिली, लेकिन मेरे सतगुरु ने मुझे सब दे दिया जो मुझे चाहिए था। मेरे वीर भाइयों, ये कोई आम इंसान नहीं, ये रब है। तुम इनको इंसान मत समझना। प्यारी संगत जी, जिसे हम प्यार करते हैं उसके बारे में बातें करना, उसके बारे में सुनना हमें अच्छा लगता है। मुझे लगता है कि आपको ये साखी सुनकर बहुत अच्छा लगा होगा और बाबा जी के प्यार की लहरें दिल में उठ रही होंगी। तो संगत जी, इस चैनल को जरूर सब्सक्राइब करना। राधा स्वामी जी।